लाख सीनियर सिटीजन को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी जो है कि 13 जून 2025 की शाम और दोपहर से जो अपडेट आ रहे हैं, दोपहर और शाम के अपडेट में हम आपको आज की बड़ी खबर जो है कि लेकर आए हैं और सारा खबर हम आपको बताएंगे। ताज़ा अपडेट हम आपको देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के स्तर से प्राप्त अपडेट से हम आपको अवगत करवाने जा रहे हैं। तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी इस वक्त आ रही है, जो कि डायरेक्ट पीएमओ के बैठक से निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर से निकल कर आ रही है। तो सब कुछ हम आपको बताएं उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और तमाम ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स हैं, सीनियर सिटीजन हैं, ट्रेड यूनियन के कर्मचारी हैं और तमाम जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी यह ताज़ा अपडेट 13 जून 2025 दोपहर और शाम तक का अपडेट उनको मिल सके और सारी खबरों की जानकारी उनको प्राप्त हो सके। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि कार्यक्रम के तहत अब ईपीएस पेंशनर्स, ट्रेड यूनियन कर्मचारी, सीनियर सिटीजन को 1000 की जगह 7500 देने की कवायद में बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ईपीएस 95 पेंशन और पेंशनर्स का पेंशन 7500 करने के लिए इसको जो है कि आगामी बैठक में बड़ा फैसला लेंगे। बाज़ाब्ता इसके ऊपर बैठक की तिथि और समय और स्थान का नोटिस जारी किया गया है और जो है कि पत्र का प्रिंट तैयार किया जा चुका है और सिर्फ औपचारिकता बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कीमती समय में से समय निकालकर एक अहम बैठक पिछले दिनों बुलाया था और कैबिनेट की बैठक में, जिसमें ईपीएस 95 पर फैसला तो नहीं हो सका, लेकिन जो खबरें सामने आ रही है उसके अनुसार ईपीएस 95 को लेकर चर्चा खूब हुआ। केंद्रीय मंत्री श्रम एवं रोजगार विभाग श्री मनसुख मांडविया ने बैठक में बड़ी ही शालीनता के साथ ईपीएस 95 के मुद्दे को उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि ईपीएस 95 पेंशन की समस्या देश के 78 लाख सीनियर सिटीजन को प्रभावित करने वाला है। यह समस्या आज के समय में मात्र 1000 रुपये ईपीएस 95 पेंशनर्स को दिया जा रहा है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स लगातार पिछले 7-8 वर्षों से आंदोलन करते हुए अपनी मांगों को कर रहे हैं, जिसको जो है कि विशाल जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। ऐसे में सरकार के सारे देश में काफ़ी किरकिरी हो रही है और जो है कि सर्वोच्च न्यायालय भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और सरकार को सर्वोच्च न्यायालय का बार बार फटकार लगाया जा रहा है। और जो है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इससे संबंधित जो है कि जवाब दाखिल करने का जो है कि आदेश पीएमओ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देते हुए इस पर टिप्पणी की है। और सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि जानबूझकर ईपीएस 95 पेंशनरों के पेंशन वृद्धि में अड़ंगा लगाने का काम मोदी सरकार कर रही है, जबकि 1000 रुपया पेंशन से जीवन यापन के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद और जवाब दाखिल करने के आदेश के बाद पूरा हड़कंप मचा हुआ है और सरकार में जो है कि अधिकारी से लेकर नेता तक जो है कि सदमे में है कि ईपीएस 95 पेंशनरों का वोट कहीं उनके हाथों से बिछड़ न जाए और जो है कि इसका सारा श्रेय सुप्रीम कोर्ट को न मिल जाए। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की बातों को बड़ी गंभीरतापूर्वक सुना, समझा और तथा मनसुख मांडविया जी को कहा कि सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है। सीनियर सिटीजन को सबसे पहले सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाएगा और पेंशन की राशि सहित डीए और मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करवाए जाने का नियम बन चुका है। और प्रधानमंत्री ने लगे हाथ कहा कि वित्त मंत्री एन निर्मला सीतारमण और कैबिनेट सचिव से पूछा कि ईपीएस 95 के पेंशन वृद्धि से संबंधित फाइल इस बैठक में प्रस्तुत क्यों नहीं हुआ। एन निर्मला सीतारमण ने पीएम को बताया कि बहुत जल्दी ही अनुपूरक बजट तैयार कर लिया जाएगा और उसी के माध्यम से ईपीएस 95 की राशि बढ़ोतरी का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूरी के लिए प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
इसके बाद प्रधानमंत्री ने सबको हिदायत दी है कि जल्दी से जल्दी EPS 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित जो भी फाइलें हैं उसका निपटारा कर मामले का निष्पादन हेतु कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाए। इसके लिए जो है कि आगामी बैठक में जो है कि किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए और कैबिनेट सचिव को सख्त हिदायत दिया गया PMO के तरफ से कि इससे संबंधित फाइलों का निष्पादन और निपटारा कराने हेतु कैबिनेट में प्रस्तुत कर दिया जाए। कुल मिलाकर EPS 95 पेंशन धारकों, सीनियर सिटीजनों और प्रबुद्ध नागरिकों और जो है कि ट्रेड यूनियनों के कर्मचारियों की मांग अब काफ़ी तूल पकड़ चुका है और इसे नज़रअंदाज किया जाना केंद्र सरकार के बस की बात नहीं है, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी रुचि लेते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने जो है कि स्वयं इसका संज्ञान लिया है। कमांडर अशोक रावत से मुलाकात के दौरान भी प्रधानमंत्री ने सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए उन्हें जो है कि आश्वासन देने का काम किया था कि बुल्ढाना में पहुंचकर स्वयं सारी चीज़ों का जायजा लेकर बुल्ढाना से ही बड़ी घोषणा की जाएगी, किंतु ऐन वक्त पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम स्थगित हो गया। उसके बाद जो है कि कैबिनेट के माध्यम से उम्मीद जताई जाने लगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी EPS 95 पेंशनरों के पेंशन को 7,500 DA और मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने का काम करेंगे और इसी कड़ी में जो है कि पिछले कैबिनेट के बैठक में जोरदार तरीके से चर्चा हुआ और मनसुख मांडवीय जी के द्वारा, जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं, उन्होंने जो है कि बड़ी शालीनतापूर्वक बातों को रखने का काम किया, जिसे सभी उपस्थित अधिकारी और कर्मचारियों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ी